हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 आसानी से सॉल्व करेंगे। चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है आपका, जो हमने प्रश्नावली 8.1 किया था उससे रिलेटेड है। अगर वो आपको अच्छे से आता है प्रश्नावली, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इस चैप्टर में एक त्रिभुज दिया होगा, इसका मान लेते हैं हम ABC। अब आपको पता है ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको दो कोण बताऊंगा, उन्नयन कोण और अवगमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण और अवगमन कोण क्या होते हैं, पहले मैं बताऊंगा उन्नयन कोण का। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक, अब देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक, वो आदमी यहाँ से ऊपर खम्भे के ऊपरी सिरे को देख रहा है, खम्भे का जो शीर्ष है उसको देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जो कोण नीचे से ऊपर की ओर बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और जो अवगमन कोण होता है, अवगमन, मान लीजिए कोई आदमी ऊपर खड़ा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो उसको बोलते हैं अवगमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है यानी ऊपर का कोण बनेगा, और इसमें देख रहा है नीचे से ऊपर की ओर यानी नीचे से कोण बनेगा, और इसमें ऊपर से देख रहा है तो कोण ऊपर से बनेगा। समझ गए? अब चलिए हम करते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में क्या बोला है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो बोला है वही है। बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए, सर्कस का एक कलाकार, ये डोर है जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर है, इस पर चढ़ रहा है। फिर क्या बोला है, जो अच्छी तरह तनी हुई है, एकदम मतलब सीधी है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, ये भूमि से सीधा लगा है, खंभा है, और इसके शिखर से ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 हो, ये भूमि स्तर ये है, नीचे का भूमि स्तर होता है, इससे बनाया गया कोण क्या है 30 हो, यानी कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। ऊपर की ओर देख रहा है ना, उन्नयन कोण है। अब देखिए, बनाया गया 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमें ए भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन उतार लिया हमने। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई, और खंभा क्या है, ए भी खंभा है, ये तो खंभा है, और खंभे से डोर तनी हुई है जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर है। अब देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में इसको हम मान लेते क्या, AB को मान लेते हम H मान लेते हैं, AB को हम मान लेते हैं H। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है जो कोण हमें निकालना है
और जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, AC दिया हुआ है तो AC, और निकालना क्या है, AB, H निकालना है, AB निकालना है तो AB बराबर, अब देखिए बराबर क्या होगा, देखिए AC क्या है, AC क्या है, कर्ण है ना, AC कर्ण है, और हमने क्या लिया, AB, AB क्या है, लंब है। जो निकालना है, जो हमें निकालना है, निकालना क्या था, हमें AB निकालना था, AB ये है, और जो दिया हुआ है AC, यानी मैंने लिया जो दिया हुआ है और जो निकालना है। ठीक, अब देखिए कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का से करेंगे। कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक, साइन कॉस टेन कोसेक, यानी कर्ण बट्टे लंब कोसेक है तो उसको मान लेंगे हम कोसेक, क्योंकि कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कोसेक होता है। तो थीटा क्या है, 30, थीटा क्या है, 30 है। अब देखिए AC हमारे पास क्या है, 20 मीटर, और AB क्या है, AB क्या है हमारे पास, H, AB को हमने H माना है। अब देखिए कॉसेक 30 का मान क्या होता है, क्या होता है कॉसेक 30 मान, देखो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको साइन 30 का मान पता है तो कॉसेक 30 का मान भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, और साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो उल्टा जब होगा तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, यानी कॉसेक 30 का मान क्या है, 2 है, तो लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे दोनों की, इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, इसके बट्टे में 1 होता है, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, और इधर आमने सामने की, नहीं आमने सामने की नहीं हुई, खाली लासन नहीं निकाल रहे ना हम, तिरछी गुणा करेंगे तो करेंगे हो जाएगा 2H 20, तो H बराबर हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो हो जाएगा 10 मीटर, तो ऊंचाई हमारी क्या आएगी, 10 मीटर। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए पहले क्या बोला इसमें, पहले क्या बोला है कि आंधी आती है और एक पेड़ टूट जाता है, और जो टूटा हुआ भाग है, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक, इसका आधा क्या होगा ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला एक पेड़ है, आंधी आती है तो टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग ज़मीन से इस तरह गिर जाता है, इस तरह गिर जाता है तो वो 30 का एंगल बनाता है, यानी जो ये भाग है ये गिर जाता है, टूट के गिर जाता है ज़मीन पर, और इस तरह गिरता है कि वो कितने का एंगल बना रहा है, 30 का, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब क्या होता है, जो नीचे का भाग होता है, ये पाद बिंदु मतलब जो, अब इसको आधार भी कह सकते हैं, पाद बिंदु का आप आधार भी कह सकते हैं, यानी पाद बिंदु ये नीचे का भाग, पाद बिंदु क्या है 8 मीटर, और हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, यानी हमें यहाँ से पूरे यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। इसको मान लेते हैं हम h, इस पूरे को हम मान लेते हैं h, इस पूरे को हम मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज
बी सी डी में। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, जो दिया हुआ है, दिया क्या है, डी सी दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, यानी हमें ये पूरा सिरा निकालना है। यानी हम त्रिभुज किस में ले रहे हैं, हम त्रिभुज बी सी डी में ले रहे हैं, बी सी डी में, यानी हम इसको लेंगे ना, इसकी एक ऊंचाई ये भी तो है, ये वाला भाग भी है। इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर, एच बराबर ए बी प्लस बी डी। ये पूरा मिलके तो ऊंचाई होगी ना, ये पूरी मिलके तो ऊंचाई होगी, ए बी प्लस बी डी मिलके ऊंचाई होगी, तो इसलिए मैंने लिखा ऐसा। अब देखिए क्या करेंगे, बी सी, त्रिभुज बी सी डी में, है ना, जो हमें दिया हुआ है, यानी डी सी दिया हुआ है, तो डी सी बट्टे, और जो निकालना है बी डी निकालना है, तो बी डी। अब देखिए डी सी क्या है, डी सी आधार है, आधार है, और बी डी क्या है, बी डी लंब है ना, बी डी लंब है। तो लाल बट्टे कक्का से देखिए, आधार बट्टे लंब क्या होता है, आधार बट्टे लंब साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, आधार बट्टे लंब कॉट होता है, यानी कॉट, और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल 30, कॉट 30। अब देखिए क्या करेंगे, मान रख लीजिए इनका, डी सी का मान क्या है 8 है, और बी डी क्या है हमारे पास नहीं दिया हुआ है, बी डी हमें निकालना है, तो बी डी को बी डी रहने देते हैं। और कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 से देखिए, कॉट 30 का मान आपको tan 30 का मान पता है, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना, 1/√3 होता है tan 30 का मान। अब tan कॉट का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, उसके अनुसार देखिए, कॉट tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, उल्टा होगा, यानी ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो कॉट 30 बराबर क्या हो जाएगा, √3। कॉट 30 का मान क्या है, √3, कॉट 30 बराबर √3। अब देखिए क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, इसके वट्टे में कुछ नहीं होता, इसके वट्टे में 1 होता है, तिरछी गुणा होगी तो हो जाएगा 8 बराबर बी डी √3, बी डी जगह पर रहेगा, ये गुणा में होता है, जाके भट्टे में चला जाएगा, ये हो जाएगा, यानी आपका बी डी बराबर ये आया, है ना, बी डी बराबर ये आया। अब देखिए ये बी डी निकल गया, बी डी निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ऊंचाई निकालने के लिए ये दोनों तो चाहिए हमें, अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अब देखिए ए बी चाहिए, अब देखिए जो ए बी भाग है वो टूटकर, ए बी जो भाग है, जो ए बी भाग है वो टूटकर ज़मीन पे इस तरह गिरता है कि 30 का एंगल बनाता है, ये वाला भाग टूट कर गिरा है, यानी ये वाला भाग ही तो टूट कर गिरा है ना ए बी, तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर बी सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग गिर कर ही तो ये बना है, ये भाग गिर के ये बना है, यानी दोनों बराबर ही तो होंगे, दोनों की जो लंबाई है वो बराबर होगी, इसलिए ए बी बराबर बी सी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो लिखेंगे क्या, पुनः, अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी में, पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए हमने इस बार क्या लिया था, जो निकालना है और जो दिया हुआ है ना, मतलब जो दिया हुआ है और जो निकालना है, दिया क्या था, डी सी दिया हुआ था, इसलिए हमने डी सी रखा था ऊपर, और जो निकालना क्या था बी डी, इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए हमें दिया क्या हुआ है, डी सी, है ना, और हमें इस बार निकालना क्या है, हमें ए बी बराबर बी सी होता है, ए बी बराबर बी सी होता है,
ए बी बराबर बी सी होता है। तो हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है, बी सी तो निकालना है। अगर मैं बी सी निकालूंगा तो ए बी के तो बराबर ही होगा वो, है ना। अगर मैं बी सी निकालूंगा तो ए बी के बराबर होगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा डी सी बराबर डी सी बट्टे बी सी, डी सी बट्टे बी सी। अब देखिए डी सी का मान क्या है, 8 और 1 मिनट, पहले हमें मान रखना है ना। अब देखिए डी सी क्या होता है, डी सी इसमें क्या दिया हुआ है, डी सी क्या है इसमें, आधार है। ये क्या होता है, आधार। और बी सी क्या है, बी सी कण है, बी सी क्या है, कण है ना। तो आपको पता है लाल बट्टे कक्का से ये अभी नहीं आएगा, लाल बट्टे कक्का सबको पता है क्या। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, देखिए आधार बट्टे कर्ण यानी साइन कॉस, यानी कॉस। और थीटा क्या दिया हुआ है इसमें, 30, थीटा में दिया हुआ है 30। तो हो जाएगा डी सी का मान क्या है हमारे पास, 8 दिया हुआ है वो तो। और बी सी हमें निकालना है, बी सी तो बी सी रहेगा क्योंकि वो हमें निकालना है। अब देखिए cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब हम करेंगे तिरछी गुणा करेंगे, 2 × 16 हो जाएगा, तिरछी गुणा 2 × 16 और बी सी बराबर √3, बी सी बराबर √3। अब देखिए बी सी बराबर हो जाएगा, ये गुणा में उधर बट्टे में चला जाएगा, 16/√3। अब आपको पता है चूँकि, लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी, है ना। चूँकि ए बी बराबर बी सी यानी मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि ए बी बराबर बी सी होता है ना। ए बी बराबर बी सी, देखिए ए बी बराबर बी सी, तो मैं इसको बी सी लिख सकता हूँ, इसको बी सी लिख सकता हूँ। मतलब ए बी को मैं बी सी लिख सकता हूँ और बी सी को मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे, चलिए मैं इसको दोबारा उतार देता हूँ आपके लिए, 16/√3। अब देखिए ये हमारा लास्ट था। अब देखिए आपको पता है क्या कि ए बी बराबर बी सी, है ना। देखिए ए बी बराबर बी सी क्योंकि ये वाला भाग टूट कर इधर गिरा था। बात तो एक ही है ना, ये वाला भाग यानी ये दोनों मान बराबर होंगे। तो मैं हमारे क्या आया, बी सी आया, है ना। बी सी आया तो बी सी को मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि ए बी बराबर बी सी। तो लिखेंगे ए बी बराबर 16/√3। यानी हमारा ए बी का मान आ गया। अब देखिए एच में हमें क्या चाहिए था, ऊंचाई के लिए हमें क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था और बी डी चाहिए था, है ना। हमारा ए बी निकल गया और बी डी भी निकल गया था, है ना, बी डी भी निकल गया था। तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर एच प्लस ए बी प्लस बी डी। अब देखिए एच बराबर हो जाएगा, ए बी का मान क्या है 16/√3, बी डी क्या है हमारा, 8/√3। अब क्या करेंगे, अब देखिए नीचे के हर बराबर है तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, तो हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24/√3, यही तो होगा। अब देखिए आंसर में कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का
परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अब इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना, इसलिए। अब देखिए हर का परिमेयकरण जब करेंगे, ये हर है तो इसके ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, गुणा जब होगी तो हो जाएगा आपका, गुणा हमेशा आमने सामने होती है, तो इसका √3 से √3 हट जाएगा तो 3 बचेगा, और इसका होगा 24√3, यही तो होगा। अब h बराबर क्या होगा, देखिए 3 × 8 = 24, तो 8√3, यानी हमारा ऊंचाई क्या है, यही हमारा आंसर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या बोला है प्रश्न नंबर 3 में, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। फिर बोला है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलनदार की लंबाई, यानी फिसलनदार जो पट्टी है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। चलिए निकालते हैं। देखिए पहले में क्या बोला है, पहले बोला है 5 वर्ष से कम के लिए ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, 5 वर्ष के बच्चों के लिए क्या बोला है, 1.5 मीटर की ऊंचाई बनाना चाहता है ना, 1.5 मीटर ऊंचाई की फिसलनदार पट्टी। और फिसलनदार पट्टी ये होती है, ये यहाँ से फिसलेगा, यही से तो फिसलेगा वो। अब देखिए फिर क्या बोला है कि वह भूमि के साथ कितने का एंगल बना रही है, भूमि के साथ, ये भूमि होती है, भूमि के साथ कितने का एंगल बना रही है, 30 का, कितने 30 डिग्री। उसके बाद देखिए अब बोला है बड़े बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष के अधिक के लिए, 5 वर्ष के अधिक के लिए क्या होगा, क्या बोला था उसने कि 5 वर्ष के अधिक के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई के फिसलनदार पट्टी बनाना चाहती है ना, 3 मीटर लंबे की फिसलनदार पट्टी बनाना चाहती है वो, और फिसलनदार पट्टी ये होती है। अब देखिए उसने क्या बोला था कि भूमि के साथ कितने का एंगल बना रही है, वे भूमि के साथ 60 का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। अब इसको मान लेते हैं हम ABC, इसको मान लेते हैं हम PQR, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है इसमें, ये फिसलनदार पट्टी की लंबाई, इसकी लंबाई निकालनी है हमें और इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसको हम मान लेते हैं H1, इसको हम मान लेते हैं H2, ठीक है। अब देखिए अब हम करेंगे, अब हम पहले इसको लेके करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और जो हमें निकालना है क्या है, H1 AB। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता है AC क्या है, लंब है, और AB क्या है, AB क्या है, कर्ण है ना। तो लाल बट्टे कक्का से देखिए,
लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? देखिए साइन होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। थीटा क्या दिया हुआ है? 30। अब हम मान रख लेंगे इसका। इसी क्या है? 1.5 मीटर। और ए बी क्या है? H1 माना हमने ए बी को, हमने H1 माना। और साइन 30, का मान क्या होता है? 1/2, यही तो होता है। अब देखिए क्या करेंगे, तिरछे गुणा कर देंगे। तो 1.5 गुणा 2 कितना होता है? 1.5 का 2 गुना कितना होता है? 3 होता है, तो 3। और इसकी से गुणा होगी तो H1, यानी हमारे क्या आया? H1 बराबर 3 मीटर। और हम किसका करेंगे? इसको लिए करते हैं, चलिए इधर ही कर देता हूँ मैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हमें इसका निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए जो दिया हुआ है और जो निकालना है, दिया क्या है? पी आर, और निकालना क्या है? पी क्यू। अब देखिए पी आर क्या है? पी आर क्या है? पी आर क्या है हमारा? पी आर क्या होता है? ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण होता है। यानी पी आर क्या है? पी आर लंब है ना? पी आर क्या है? लंब है। और पी क्यू कर्ण है, तो लाल बट्टे कक्ष से देखिए, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण साइन होता है। और इधर थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। अब देखिए पी आर का मान क्या है? 3 है। और पी क्यू हमने क्या माना था? H2 माना था, H2। अब साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब क्या करेंगे? तिरछे गुणा कर देंगे, इसकी इससे, तो इसका हो जाएगा 2 3 6, इसका हो जाएगा H2 √3। अब देखिए क्या करेंगे, ये √3 इसके गुणा में उधर जाके बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हम कभी भी आंसर में नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो हम करेंगे हर का परिमीकरण, तो हो जाएगा। आप अगर नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका गुणा जब होगा, इसकी जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा 6√3, है ना? और जब रूट के सेम वाली गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 3, इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आपका है यानी H2 बराबर, लिख देंगे मीटर। यही आपका क्या है? आंसर है। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चलिए करते क्वेश्चन को। देखिए पहले क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन पहले क्या बोला है, भूमि है ना? भूमि का एक पाद बिंदु है, भूमि का एक पाद बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से है, यानी एक मीनार के पाद बिंदु है, यानी एक मीनार है उसके पाद बिंदु से ये इसका पाद बिंदु होता है। कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है ना? तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर ये होता है, तो उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यानी इधर कोण बनेगा, कितना बनता है? 30 कोण बनता है। तो हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, यानी ये है। नाम दे देते इसको, मान लेते हम A B C, और हमें निकालना क्या है? ये
इसका मान लेते हैं h। मैं मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये मीनार है, लिख देंगे मीनार, ये है मीनार आपका। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, जो दिया हुआ है और जो निकालना है लिखेंगे। त्रिभुज पहले लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ है, जो निकालना है, दिया क्या है हमारे पास, सी बी दिया हुआ है, सी बी, और निकालना क्या है, ए सी, ए सी। अब देखिए क्या होगा, ये आपका होता है कर्ण, ये आपका होता है आधार, ये होता है आपका लंब, ये तो पता ही है आपको। अब देखिए सी बी क्या है, आधार है, सी बी क्या है, आधार है ना। और ए सी क्या है, ए सी क्या है, लंब है, ए सी है लंब। तो आधार बट्टे लंब, देखिए लाल बट्टे कक्का से दिखते हैं, लाल बट्टे कक्का से, देखिए आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, आधार बट्टे लंब, यानी कॉट हो रहा है, तो कॉट, और एंगल क्या दिया हुआ है 30, कॉट 30, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सी बी क्या दिया हुआ है 30, और ए सी हमने क्या माना था एच, ए सी हमने माना था एच, और कॉट 30, कॉट 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है ये बताइए, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का होता है 1/√3, है ना। और टेन कॉट का उल्टा होता है, तो हमें क्या निकालना है, कॉट 30, तो टेन कॉट का उल्टा होता है, तो उल्टा जब होगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉट 30 बराबर √3, है ना। ये चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाई थी, जो 8.4 है उसके स्टार्टिंग में आपको मैंने ये सिखाया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लें। तो अब क्या होगा, कॉट 30 का मान क्या है, √3, √3, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, तिरछी गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी, 30 से कम 30, और इसका हो जाएगा h√3। अब देखिए h बराबर, ये बट्टे में, मतलब ये गुणा में, उधर जाकर बट्टे में चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 30√3 बट्टे, सेम सेम वाली की जब गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो 3, तो इधर हो जाएगा 3 × 30, तो h बराबर आपका हो जाएगा मीटर। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न। देखिए क्या बोला पांचवें प्रश्न में, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। देखिए पहले में क्या बोला है कि भूमि है, ये मान लीजिए भूमि है, ठीक है, भूमि है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई है, पतंग उड़ रही है ना, और भूमि के साथ, है ना, और बोल रहा है अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांधे जाता है, भूमि के एक पाद बिंदु, ये भूमि का पाद बिंदु, तो पाद बिंदु से बांध दिया जाता है, सॉरी
एक 5 बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक, अब देखिए ये है, बांध दिया, तो क्या बोला है, हमें निकालना है क्या है, ये डोर की लंबाई निकालना है, ये एकदम सीधी बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया मेरा हाथ, तो आप इसको सही कर लेना। तो इसको हम नाम देते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। और फिर क्या बोला है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई यानी ए बी, लिख देते हैं। ये होता है कर्ण, ये होता है आपका आधार, और ये होता है आपका लंब, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ है, जो निकालना है, दिया क्या है ए सी, और निकालना क्या है ए बी। कर्ण तो निकालना है हमें, डोर की लंबाई, डोर ये है, तो ए बी। अब देखिए ए सी क्या है, लंब है ना, ए सी लंब है, और ए बी क्या है, ए बी कर्ण है, तो कर्ण है। तो देखिए लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे कर्ण, है ना। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, लंब बट्टे कर्ण साइन, तो हो जाएगा साइन, थीटा क्या दिया हुआ है 60, तो साइन 60 हो जाएगा। अब आपको एसी का मान इसमें दिया हुआ है, एसी का मान तो पता है, एसी का मान क्या है 60 है, और ए बी क्या है निकालना है हमें, ए बी तो ए बी रहेगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, यही तो होता है। अब देखिए तिरछी गुणा कर देंगे, इसकिस से, तो इसका हो जाएगा 120, और इसका हो जाएगा ए बी √3। अब ये दोनों देखिए, ये गुणा में है, ए भी अपनी जगह पर रहेगा, और ये इसका बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा ये बराबर ए बी। आपको पता है रूट कभी भी आंसर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते नहीं है, बट्टे में कभी रूट को छोड़ते नहीं आंसर में। हम क्या करेंगे, हर का परिमेय ग्रहण करेंगे, तो कर दीजिए। बराबर ए भी है। अब हर का जब परिमेय ग्रहण करेंगे, इस किससे गुणा होगी, ये होगा, और जब सेम सेम की गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये कितने बार में आता है, 3 चौको 12, 0 है 0, तो हो जाएगा आपका, यानी आपका आंसर क्या आया, ए बी बराबर मीटर, और ए बी हमारा क्या है एच है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है।